वीडियो में हमने जाना पार्टनरशिप डीड के बारे में और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी हमने किए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। सोल प्रोप्राइटर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट। जबकि पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सबसे बाद में बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है, जबकि सोल प्रोप्राइटर ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं बनाता। जानते हैं क्या पर्पस होता है इन सभी अकाउंट्स को बनाने का? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का पर्पस यही है कि सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। नेट प्रॉफिट से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए नेट प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, और नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में, वही इसका पर्पस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिसका पर्पस है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स को फाइंड आउट करना। लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसलिए बनाया जाता है ताकि फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें कि क्या स्टैंडिंग है पार्टनरशिप फर्म की मार्केट में, क्या वह सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट है, इससे हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते ही हैं हम। इसका मतलब, नॉमिनल अकाउंट का मतलब इसमें इनकम और एक्सपेंसेस को लिखा जाएगा, और प्रॉफिट या लॉसेस को शो किया जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, और इसको इसीलिए बनाया जाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में शो किया जा सके। पार्टनर्स में प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप डीड के अनुसार ही किया जाता है, या फिर पार्टनरशिप डीड के ना होने पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से किया जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हम नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में शो कर सकें एज पर पार्टनरशिप डीड या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, इसलिए हम हमेशा इसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी पर्टिकुलर ईयर दे रखा हो उसको आप लिख सकते हैं। एक टी शेप अकाउंट ही है, इसमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों हम देख सकते हैं। सबसे पहला अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स दिस इज़ दी नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है जो कि हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। हम यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट ना लिख कर क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, इसी को यूटिलाइज़ किया जाता है पार्टनर्स को बेनिफिट देने में, जैसे कि सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिजर्व पार्टनर्स में तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में लॉसेस को बियर करने के लिए बनाया जाता है, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है। ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए हम टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, और उसके बाद टोटल करते हैं डेबिट साइड का, रिजर्व तक के आइटम्स का। उसके बाद अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी हो डेबिट साइड से, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ही है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है पार्टनर्स के इक्वल रेशो में या फिर डिसाइडेड रेशो में। डिसाइडेड रेशो एज पर दी
पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुआ है उसके अनुसार पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी को शो करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनता। एक एक्सेप्शनल केस ज़रूर है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और लॉस भी इनकर करती है फर्म, तो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। आगे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से। देखिए, ये एक एनालिसिस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखिए, इसमें जितने भी साइड्स हम देख रहे हैं डेबिट साइड में, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या है? बेनिफिट्स हैं पार्टनर्स के, जिनको हम इनकम टू पार्टनर्स भी कहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस कहलाता है। सो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, ये सारी क्या हैं? इनकम्स हैं पार्टनर की, और ये सारे के सारे एक्सपेंस माने जाते हैं फर्म के लिए। एक्सेप्शनल आइटम क्या है? रिजर्व, जो कि फ्यूचर के लिए क्रिएट किया जाता है, ये पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होगा। फर्दर, यहाँ पर जो हम क्रेडिट साइड में आइटम देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन फर्म के लिए ये इनकम है, राइट? ये फर्म के लिए इनकम कहलाता है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज के बारे में जानते हैं। जर्नल एंट्रीज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो जर्नल एंट्रीज हैं इनको हम क्लोजर एंट्रीज के नाम से स्पेसिफिकली जानते हैं। क्लोजर एंट्री इसलिए क्योंकि ये सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लास्ट में शो की जाती हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती, ये किस में आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सबसे पहली एंट्री देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी हमारी एंट्री है, देखिए जो दूसरी एंट्री है, देखिए एक सेट में है, इसमें सेट 1 और ये 2 का दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो हम इसको कह सकते हैं 2 पार्ट 1 एंड देन 2 पार्ट 2। ये दोनों एंट्रीज़ में ये जो हमारी सेकेंड एंट्री है स्पेसिफिकली इसको क्लोजर एंट्री बोला जाता है। लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ क्लोजर एंट्री नहीं डिस्कस कर रही, ड्यू एंट्री भी डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हमें बेनिफिट देने हैं पार्टनर को, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब के लिए एक ही रूल लगेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस हैं फर्म का, तो इनको डेबिट किया जाएगा। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर के लिए ये इनकम है, तो उनका जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है, बेनिफिट होता है पार्टनर्स को, तो उनके अकाउंट को, कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमें कमीशन के लिए करना पड़े तो हम क्या करेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी यही करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्लोजर एंट्री कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, दिस इज द क्लोजर एंट्री। इसको क्या कहा जाएगा? क्लोजर एंट्री। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए खाली क्लोजर एंट्री के लिए, तो खाली सेकेंड वाली एंट्री ही शो करनी है। अगर हमें कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी क्लोजर एंट्री शो करना है, तो सेम इसी वे में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज दिस इज बीइंग ट्रांसफर टू द पार्टनर्स from the profit and loss appropriation account we are transferring, right? This is being called the closure entry, इसी को closure entry कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नेचर देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस है, तो जब पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए इनकम है, दैट इज़ वाई हम इसको क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर की जो कैपिटल है उसको वो रिड्यूस हो रही है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे।
तो एंट्री बनती है सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, राइट, द नरेशन। इसको आज जो सेकंड पार्ट है, थ्री का जो सेकंड पार्ट है, इसी को हम क्लोजर एंट्री कहेंगे। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज द क्लोजर एंट्री। नेक्स्ट, जब हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, राइट। इसका मतलब रिजर्व तभी क्रिएट किया जा सकता है जब प्रॉफिट हो ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट का ही पार्ट है, इसीलिए इसको क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, जब हमारे पास प्रॉफिट का कुछ पार्ट रह जाता है